घड़ी या उसको अपन क्या बोलते हैं, क्लॉक बोलते हैं। अब देखो बोर्ड पे देखो क्या पढ़ा था उस दिन अपन ने। एक तो दर्पण प्रतिबिंब पढ़ लिया, और दूसरा क्या पढ़ा था, जल प्रतिबिंब पढ़ा था। अपन देखें तो मुख्य रूप से अपन ने ये दो ही चीजें पढ़ी थी। क्यों, ये दो ही चीज पढ़ी थी ना, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। तो ये किसी को डाउट नहीं है ना इसमें, है क्या किसी को? तो यदि जल प्रतिबिंब समय निकालना हो तो अपन क्या करते हैं, जल प्रतिबिंब समय निकालना हो तो क्या करेंगे? हाँ, खड़े होके बताओ, फिर बता रहे हो तो। पहली कंडीशन क्या है? हाँ, माइनस कर देंगे। 17 में बस माइनस कर देंगे, बैठो बस। अभिषेक, इसमें जल प्रतिबिंब निकालना हो तो खड़े हो पहले, बताओ, खड़े तो हो पहले जी। बताओ इसका जल प्रतिबिंब का कैसे याद करोगे? नहीं पता? पढ़ा दिया ना आपको। दीपक, खड़े हो। हाँ ठीक हो। और अदरवाइज हमारे पास क्या ऑप्शन है, कोई भी समय उसको 23:60 में से अपन माइनस कर देंगे। बैठो। यदि घटाने के बाद का टाइम यदि हमारे पास क्या बचता, 12 से ज्यादा का बचता तो हम उसमें से 12 माइनस कर देंगे। ठीक, अब लगाओ आगे हेडिंग देखो। घड़ी की दोनों सुइयों का अलग अलग कोण ज्ञात करना। घड़ी की दो सुई है अपने पास, कौन कौन सी, कौन कौन सी सुई है अपने पास? घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई। तो घंटे वाली सुई जब घूमती है तो कोई कोण बनाती है, मिनट वाली घूमती है तब भी कोई कोण बनाती है। वो कितना कोण बनाती है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री की कोण की क्या विशेषता होती है? उसकी आकृति कैसी होती है? एल होता है, जो अपना अंग्रेजी का जो कैपिटल एल होता है वैसी होती है। तो लेकिन जो अपन, मान लो आप ये घड़ी है अपनी, मान लो अपनी जो घंटे वाली सुई, पहले अपन मिनट वाली सुई की बात करते हैं, ठीक है। मिनट वाली सुई मान लो यहां से स्टार्ट हुई चलना, यहां से हुई, ऐसे घूमते 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 वापस 12 पे आ गई। एक चक्कर हो गया उसका पूरा, एक चक्कर पूरा हो गया ना। अब एक चक्कर जब पूरा हो गया तो उसके द्वारा कितने डिग्री का कोण बनाया जाएगा, कितना का बनाया जाएगा? 360। यदि कोई भी वस्तु है वो एक बिंदु के चारों ओर एक चक्कर लगाती है तो वो हमेशा 360 डिग्री का कोण बनाती है। ये बना कि जो मिनट वाली सुई है वो एक चक्कर लगाएगी तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, यहाँ पे इसके अंदर बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनाएगी। ये तो बात होगी अपने पास कोण की। अब एक चक्कर वो जब लगाएगी सुई, उसको समय कितना लगेगा? जब मिनट वाली सुई एक चक्कर लगाएगी तब कोण तो बनेगा अपना 360 डिग्री का, तो उसको समय भी तो लगेगा ना।
1 मिनट, 2 मिनट, 3, ऐसे कुल कितना समय लगेगा? कितना लगेगा? 60 मिनट लगेगी ना। इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं ना कि जब मिनट वाली सुई 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का। 1 मिनट में बनाएगी, निकाल सकते हैं अपन। यदि ज्यादा का दिया हुआ कम का निकाल सकते हैं ना अपन। तो अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं? घड़ी की मिनट वाली सुई साठ मिनट में कोण बनाती है। कितना डिग्री कोण बनाएगी? 360 डिग्री का। अब सुई हो चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, किसी बिंदु के चारों ओर घूमती है, इसका मतलब वो 360 डिग्री कोण बनाती है। ठीक है। अब यदि अपन ये बात करें कि घड़ी की मिनट वाली सुई, नहीं लिखा गया, मिनट वाली सुई लिखो, ठीक है ना। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कोण बनाती है। 1 मिनट में कितना बनाएगी? 360 में यदि अपन 60 का भाग देते हैं तो 1 का आ जाएगा मान, तो 360 बटे 60 कितने डिग्री का कोण हो गया? 60 डिग्री, सॉरी 6 डिग्री का कोण हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 डिग्री का कोण हो जाएगा। कि जो घड़ी की मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। अब जैसे ये घड़ी होती है अपनी, या 12 है, 12 1 2 3 ऐसे आएगा, तो ये जो इतना कोण है ये कितने डिग्री का बनेगा? ये 12 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये जो 12 से 1 का जो टाइम है 30 डिग्री का। क्यों? इसमें कितने मिनट हो गए अपने पास? 5 मिनट हो गए ना। तो यहाँ आप 5 मिनट का और लिख लो। घड़ी की मिनट वाली सुई 5 मिनट में कितना कोण बनाएगी? 6 डिग्री इंटू 5 बराबर 30 डिग्री का। ये इतनी चीज आपको याद करनी है। इसको लिखो पहले। देखो क्या याद करना है। एक तो ये याद करना है अपने को, मोस्टली तो अपने को ये याद करना है 6 डिग्री का कोण, कि घड़ी की मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। जब अपने को 1 का पता होगा तो कितना का भी निकाल सकते हैं अपन, उसको मल्टीप्लाई करके। इतनी बातें लिखो पहले। देखो कि हमारे पास यहाँ से क्या रिजल्ट आया सामने, कि घड़ी की जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। अपने को याद रखना है। सभी ने लिख लिया क्या? उसके बाद अपन बात करते हैं घड़ी की घंटे वाली सुई की बात करते हैं। वो घंटे वाली सुई जब एक चक्कर लगाएगी तो कितनी डिग्री का कोण बनाएगी? घंटे वाली सुई जब एक राउंड पूरा करेगी घड़ी में तो कितनी डिग्री का कोण बनाएगी? मिनट वाली तो कितने डिग्री का कोण बनाती है एक चक्कर में? 360 डिग्री का। तो घंटे वाली कितने डिग्री का बनाएगी? हाँ, कोण तो 360 बनेगा। आपको पता है ना, एक चक्कर कोई भी लगाए, आदमी लगाए, कोई वस्तु लगाए, घड़ी वाली सुई घड़ी की मिनट वाली सुई लगाए, सेकंड वाली लगाए, घंटे वाली लगाए, तो कोण हमेशा एक चक्कर में कितने बनेगा? 360 डिग्री का बनेगा। तो अपन यहाँ लिखेंगे घड़ी की घंटे वाली सुई
देखो कोण तो वो कितना बनाएगी, 360 का बनाएगी। टाइम कितना लेगी वो एक चक्कर लगाने में? ये घंटे वाली सुई है, 12 से स्टार्ट होके वापस 12 पे आ गई, कितना टाइम लगा? कितने घंटे लगेंगे? 12 घंटे लगेंगे ना। बोले जितने इसमें अधिकतम बच सकते हैं उतने घंटे लगेंगे। अधिकतम कितने बच सकते हैं? 12। तो 12 घंटे लगेंगे। तो घड़ी की घंटे वाली सुई 12 घंटे, तो 12 घंटे का मतलब कितनी मिनट हो गई? मिनट कितनी हो गई? 12 घंटे में कितनी मिनट होती है? 3600 तो नहीं होती। 1 घंटे में कितनी होती है? 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 होती है। और 12 का करना तो 60 को 12 से गुणा कर देंगे। ये करेंगे ना, एक का पता हो ज्यादा का निकालना तो उसको गुणा कर देते हैं। तो 12 को अपन यदि 60 से गुणा करते हैं अपने पास कितनी मिनट आ गई? 720 मिनट। 720 मिनट में कौन बनाती है? कितना बनाएगी? 360 ही बनाएगी कौन तो। अब एक चक्कर में कितना कौन बनाएगी? 360 का बनाएगी। अब अपन निकालते हैं घड़ी की घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? घड़ी की घंटे वाली सुई 1 मिनट में कोण क्या बोल रहे हो आप? 1 मिनट का ही निकालना है अपने को। क्या निकालना है? 1 मिनट का निकालना है। घड़ी की घंटे वाली सुई 1 मिनट में कोण बनाती है, कितना बनाएगी? अब अपने को पता है कि 720 मिनट में कितना बनाती है? 360 बनाती है। एक का जब भी याद करना होता है अपन क्या करते हैं? उसका भाग देते हैं। तो किसका किसमें भाग दे देंगे? 720 में देंगे या 360 में देंगे? 360 में देंगे, क्यों? पहले से अपने पास 360 है। 360 में अपन भाग देंगे 720 का। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 36 एकम 36, 36 दूनी 72। कितने डिग्री का कोण हो गया? आधा डिग्री का कोण। तो घड़ी की जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, ये अपने को याद रखना है। तो 1 घंटे में कितना बनाएगी? 30 डिग्री बनाएगी। तो 1 घंटे का और लिख लो। घंटे वाली सुई 1 घंटा, 1 घंटे का मतलब कितने मिनट हो गए? 60 मिनट हो गए। मतलब इस आधा डिग्री है उसको अपन 1 घंटा था 60 मिनट से गुणा कर देंगे। 30 बार जाएगा अपना भाग, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 30 डिग्री का। तो इसमें अपने को ये वाली चीज है, ये अपने को याद करनी है और ये याद करनी है। यदि आधा डिग्री आपको याद है तो आप कितने भी मिनट का निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिखो, देखो क्या हो गया कि घड़ी के घंटे वाली सुई 12 घंटे अर्थात 720 मिनट में तो 360 डिग्री कोण बनाती है, और 1 मिनट में आधा डिग्री कोण बनाती है, और 1 घंटे में 30 डिग्री कोण बनाती है। ये दो चीजें आपको याद करनी है, आधा डिग्री और 6 डिग्री का। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का।
लिख लिया क्या सभी ने? तो आपको याद क्या करना अपने को? दो ही चीज याद करनी है अपने को। घड़ी की मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। घड़ी की घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। ये दो बात आपको याद करनी है, ठीक है? ये लिख लिया। आप आगे देखो, क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन लिखो, 1:10 बजे घड़ी की घंटे वाली सुई, सॉरी मिनट वाली का निकाल लो पहले, ठीक है? घड़ी की मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? क्या है? 1:10 बजे घड़ी की मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? मिनट वाली है, 60 का कैसे बनाएगी? तो अपने पास कितनी है, टाइम कितना है टोटल? देखो एक बार बोर्ड पे देख लो, आपको शायद थोड़ा सा कंफ्यूज है इसमें। देखो, जो भी समय अपने को दिया गया है उस पूरे समय को पहले अपने को मिनट में चेंज करना है। जो भी समय दिया गया उसको क्या करना है? मिनट में चेंज करना है। 1:10 है, इसका मतलब क्या हो गया? 1 घंटे की कितनी मिनट हो गई? ये 1 घंटा हो गया ना अलग, इसकी 60, 10 ये कितनी हो गई टोटल? 70 मिनट हो गई अपने पास। टोटल मिनट कितनी हो गई? 70 मिनट। किसका पूछा है? मिनट का। अपने को पता है कि मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये बनाती है ना कि मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब अपने पास कितने मिनट है टोटल? 70 मिनट है। 70 मिनट का निकाल लेंगे अपन। तो 1 का दिया हुआ है, 70 का निकालना है तो अपन गुणा कर देंगे। 6 को अपन 70 से गुणा करेंगे तो 420। तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 420। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि 420 तो होते नहीं है। क्यों? अधिकतम कोण तो कितने का बनता है? 360 का बनता है। इसका मतलब क्या होगा? एक चक्कर पूरा लग जाएगा, फिर वापस शुरू हो जाएगी वो। तो जब भी अपने को कोण का मान निकालना हो तो पहला काम क्या करना, हमें पूरे समय को मिनट में चेंज करना है। उसके बाद में जिस सुई का दिया गया उसके मान से उसको मल्टीप्लाई कर दो। लिखो इसको, देखो। क्वेश्चन लिखाऊंगे आगे। 9:20 बजे घड़ी की घंटे वाली सुई घड़ी के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाएगी? क्या है? घड़ी में क्या है? 9:20 घड़ी की घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई घड़ी के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाएगी? अब कितने अंश का पूछे
कितने भाग का बनाएगी, कितने डिग्री का बनाएगी, सब में अपने को कोण का मान निकालना है डिग्री में बस। चाहे भाग आ जाए, चाहे अंश आ जाए, या डिग्री आ जाए, या ऐसा आ जाए कितने डिग्री का कोण अंतरित करेगी, तब भी एक ही बात है। अब निकालो इसका, देखो कितना, 200, 220 से ज्यादा आना चाहिए मेरे ख्याल से। टोटल मिनट कितनी होगी, 440 कैसी हुई, तब भी आपका गलत आया। तो किसको गुणा किया आपने, 9 को, कितना आता है, 9 छिंग कितना होता है, 42 होता है, 7 छिंग 42 होता है 540 तो 9 घंटे की होगी, फिर 20 और ऊपर कितने हो गई, 560, और 560 का आधा 280, तो कितने डिग्री कोण बनेगा, 200। आधा क्यों किया, किसी भी संख्या को यदि आप 1/2 से गुणा करते हो, इसका मतलब आप उसका आधा कर रहे हो। क्या होता है, किसी भी संख्या को यदि हम 1/2 से गुणा करते हैं, इसका मतलब उसको उसका अपन क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं। क्योंकि ऊपर वाले 1 है, 1 को उस संख्या से गुणा करेंगे तो वही संख्या मिलेगी, नीचे 2 है, 2 का भाग देंगे। देखो एक बार, समय कितना अपने पास, 9:20 का है ये ना। 9 को अपन क्या करेंगे, घंटे में, सॉरी मिनट में चेंज करेंगे, तो 9 × 60 + 20, और 9 छिंग 54, 540 + 20 बराबर 560। ये अपने पास क्या आ गई, मिनट आ गई। क्या आ गई, मिनट आई है ना। अब अपने को पता है कि जो घंटे की जो सॉरी घड़ी की जो घंटे वाली सुई है, वो 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, आधा डिग्री का बनाती है, ये ना। तो अपने पास कितनी मिनट है, कुल कितनी मिनट होगी, 560। तो 1/2 को अपन 560 से गुणा कर देंगे। अब आधा कैसे किया, जैसे 1 को इस 560 से गुणा किया, 560 आ गया, फिर बटा 2, 28 दूनी 56, तो 280 डिग्री। आप बताओ किसको नहीं आया समझ, लिखो इसको, देखो घंटे वाले का पूछे तो आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, उसको मिनट में चेंज कर लो और उसका आधा कर दो, बस इतना सा काम है। मिनट वाले का पूछे तब आपको मिनट में चेंज करके 6 से गुणा करनी है। उसके बाद देखो क्वेश्चन, यदि किसी घड़ी में तीन बजकर 15 का समय हो रहा है, तो घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा घड़ी के केंद्र पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। क्या है, यदि किसी घड़ी में 3:15 का समय हो रहा है, तो घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा घड़ी के केंद्र पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए।
कितना आएगा? पहला काम, दिए गए समय को मिनट में चेंज करना है। तो मिनट में चेंज कर लिया सभी ने। कितनी मिनट आई? 195 सभी की आ रही है। फिर इसको 60 से अपन क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 15 का है तो 3 को अपन क्या कर देंगे? 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसमें 15 प्लस कर देंगे। 60 को 3 से करते हैं तो अपने पास 180 आता है, और 180 में अपन क्या कर देंगे? 15 प्लस कर देंगे। कितने आ गए? 195 आ गए। अब ये तो अपने पास क्या हो गई? टोटल मिनट हो गई। और सुई भी कौन सी है? मिनट वाली है। तो मिनट वाली सुई का निकालने के लिए अपन क्या कर देंगे? 195 को अपन 6 से कर देंगे। कितना आ जाएगा? 1170 आ रहा है सभी का? तो कितने डिग्री का कोण बन जाएगा? 1170। अब तो किसका नहीं आ रहा है? और इसी क्वेश्चन में यदि घंटे वाली सुई का पूछ ले तो समय यही है, और किसका बताना है? घंटे वाले सुई का बताना है। तब बताओ आधा कितना होगा? नाइन्टी 97.5 या 97 सही 1/2। इसमें आपके आंसर है ना, पॉइंट में नहीं आएंगे, लगभग सही आएंगे मिस्टर बेन में, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे 0.5 का मतलब कितना होता है? वो आधा होता है। मिनट कितनी होती है 0.5 का मतलब? 0.5 यदि घंटा है, इसका मतलब कितनी मिनट होगी? और अपने दिमाग में तो 50 आता है, 50 ही आता है दिमाग में 0.5 का मतलब। इसलिए इसको पॉइंट में बहुत कम लिखते हैं, इसको 1/2 ही लिखते हैं। और 1 घंटे में अपने पास 60 होती है, तो 0.5 में अपने पास 30 मिनट होगी। इसलिए इसको, इसका आपको आंसर मिलेगा, मैक्सिमम आंसर आपको सही बटा में मिलेंगे। अब तो इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हो आप। फिर इसमें आगे बताओ किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। फिर इसमें तो यही है, या तो घंटे वाली सुई का पूछेगा या मिनट वाली का पूछेगा। समय दिया जाएगा, जो भी समय दिया गया उस क्या? घंटे वाली सुई वो कहाँ में आएगा? वो आपको याद ही करना है। यदि सीधा पूछ ले तो, यदि आपको 6 डिग्री का, आधा डिग्री का यदि याद है, तो आप कितने का भी निकाल सकते हो। वो तो आपको इसलिए बताया है कि जैसे अपनी घड़ी होती है, घड़ी में जो समय होता है ना, वो अपने पास 12 1 2 इस प्रकार से होता है। ये जो एक भाग होता है ना, इतना भाग, इसका बताया आपको। तो जो एक भाग होता है उसका यदि मिनट वाली सुई की अपन बात करें तो 30 डिग्री का बन जाएगा, और घंटे वाली का बात करेंगे तो कितना बनेगा? वहां भी तो 30 ही बन रहा है। हमने बताया कि मिनट वाली 1 मिनट में कितना बनाती है? 6 डिग्री का। और 5 मिनट में कितना बनाएगी? 30 डिग्री का। यहाँ यदि अपन 1 घंटे की बात करते हैं तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है, और उसको आधे से गुणा करेंगे तब भी 60 बनेगा। बोले ये वाला जो मान है ये कितना है अपने पास? 30 डिग्री। तो देखो दोनों कंडीशन में 30 ही तो आ रहा है, आंसर दोनों में एक ही आएगा। अब देखो आगे इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। देखो, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना। घड़ी की जो अपने पास दोनों सुई होती है, उनके मध्य कोण ज्ञात करना। अभी तो अपने क्या किया था कि जो घड़ी अपना कोण बना रही है, मिनट वाली अपना कोण बना रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी समय पर जो दोनों घड़ी होती है
उनके बीच में जो कोण बनता है ना वो अपने को बताना है। मान लो अपने पास 3 बज रहे हैं, सपोज करो 3 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं तो देखो ये जो घंटे वाली सुई ये मिनट वाली, यहाँ कोई कोण बन रहा है। इस बार ऐसा बताना है अपने को दोनों सुइयों के बीच में जो कोण बनेगा। मान लो अपने पास 3:15 हो गए, मान लो 3:15 हो गए, तो ये वाली सुई थोड़ी नीचे आ जाएगी और ये वाली कहाँ आएगी, ये यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ कोई कोण बन रहा है। इस प्रकार से जो कोण बनता है वो अपने को यहाँ याद करना है। इस वाले पॉइंट में क्या याद करना है, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण। अब देखो जब घड़ी की जो दोनों सुइयां होती है वो किसी भी समय पे हो तो वो एक साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगी, एक कोण बनाएगी या दो बनाएगी या तीन बनाएगी या चार। हाँ है नहीं, कितने डिग्री का नहीं पूछ रहा मैंने, कितने कोण बनाएगी, एक कोण बनाएगी या दो तीन चार, इस प्रकार से पूछ रहा हूँ। ये किसी भी समय पर घड़ी की दोनों सुइयां हमेशा दो कोण बनाती है। जैसे एक तो वो दोनों सुइयां उनके बीच में बनाएगी, एक उनके बाहर की साइड बनाएगी, दो बनाएगी या नहीं बनाएगी। तो घड़ी की, लिखो साथ में लिख लो, देखो घड़ी की दोनों सुइयां किसी भी समय पर हमेशा दो कोण बनाती है। कोई भी समय हो घड़ी में और उस समय पर हमेशा दो कोण बनेंगे। आप उसको ये बोल सकते हो, एक आंतरिक और एक बाहरी, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, ठीक है। अब देखो यदि कोण का मान प्लस अर्थात धनात्मक हो तो वह कोण घड़ी की घंटे वाली सुई से मिनट वाली सुई के मध्य का कोण दर्शाती है। क्या है, यदि हम कैलकुलेट करते हैं उसके बाद में हमारे पास जो मान आता है वो मान यदि हमारे पास प्लस का मिलता है, इसका मतलब क्या है, वो कोण कौन सी सुई के मध्य का है, घंटे की सुई से लेकर मिनट की सुई के बीच का कोण है वो। मतलब शुरू कहाँ से हो रहा है वो, घंटे की सुई से शुरू हो रहा है, मिनट की सुई तक वो चल रहा है। कब, जब मान हमें प्लस का मिलता है। इसको लिखो देखो पहले, यदि मान हमें माइनस का मिलता है इसका मतलब है वो मिनट की सुई से शुरू होकर घंटे की सुई तक बन रहा है वो कोण। अब यदि आपको याद करना है तो देखो, याद करने में यदि आपको कंफ्यूज होता है तो देखो पहले क्या है, प्लस का है, बड़ा होता है वो प्लस का होता है ना। मतलब घंटे वाली सुई है उससे यदि कोई कोण शुरू हो रहा है तो वो प्लस का होगा, यदि मिनट वाली से हो रहा है तो वो माइनस का होगा। बड़ा होता है वो प्लस का होता है, तो घंटा बड़ा होता है मिनट से, इसलिए आप ऐसे याद कर सकते हो उसको कि जो घंटे वाली सुई से यदि कोई कोण बन रहा है तो वो हमेशा प्लस का बनेगा। यदि माइनस का आ रहा है इसका मतलब क्या, वो मिनट से घंटे की तरफ जा रही है वो सुई। लिखाऊंगे आगे पॉइंट, हाँ लिखो इसको पहले देखो। और एक बातें बहुत करते हो, क्या बात है।
आपको बात करने के लिए अलग से टाइम देंगे या फिर 15-20 मिनट जितनी चाहिए आप बोल देना, और क्या। क्या 15-20 मिनट हो जाएगी या ज़्यादा चाहिए? हाँ, तो यहाँ बैठते उतनी देर बातें कम करो। यदि कुछ पूछना हो तो मेरे से पूछ लिया करो, या फिर क्लास पूरी होने के बाद यहाँ आराम से बैठ जाना, आधे 1 घंटा 2 घंटा जितनी देर बातें करनी उतनी देर बैठ जाना। लिखाऊंगा कि देखो, यदि कोण का मान माइनस अर्थात ऋणात्मक प्राप्त हो तो वह कोण मिनट की सुई से घंटे की सुई के मध्य का कोण दर्शाती है। क्या यदि मान हमें माइनस का मिल जाता है तो वो क्या होता है? मिनट की सुई से घंटे की सुई के बीच का कोण होता है। लिख लिया क्या? अब देखो आगे। अब हमें कोण ज्ञात करना है मान लो, ठीक है, और आपको क्या पता है कितने कोण बनते हैं? 2 कोण बनते हैं। अब आपको यदि एक कोण का मान दिया जाए, दूसरे निकाल सकते हो क्या? कैसे निकालोगी? 360 में से माइनस कर देंगे। तो लिखो यहाँ पर, यदि एक कोण का मान ज्ञात हो तो ज्ञात कोण को 360 डिग्री में से घटाकर दूसरा कोण ज्ञात कर सकते हैं। ये बात किसको नहीं समझ में आई बताओ? 360 में से घटाने वाली जो बात है वो किसको नहीं आई समझ में? कोई भी कोण दिया गया है अपने को और उसका दूसरा कोण ज्ञात करना है, तो अपन क्या कर देंगे? उस कोण को 360 में से माइनस कर देंगे, और घटाने के बाद में जो मान बचेगा वो क्या हो जाएगा? अपना दूसरा कोण हो जाएगा। अब देखो आगे, इस बात को एक बार अपन समझ लेते हैं। देखो, किसी को नहीं समझ में आई हो तो
मान लो इस प्रकार से कोई समय है, ठीक है, और यहाँ कोई कोण बन रहा है, मान लो अपने पास थीटा बन रहा है, ठीक है। अब ये दोनों सुइयों के बीच का कोण हो गया, जिसको अपन आंतरिक कोण बोल सकते हैं, इंटरनल एंगल, ठीक है। अब यदि इसी समय पर कोई दूसरा कोण बनता है, उसका मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, मान लो ये जो समय है, मान लो 4:10 हो रहे हैं, मान लिया अपन ने, ठीक है। 4:10 में इन दोनों सुइयों के बीच में यहाँ कोई कोण बन रहा है। अब अपने को तो ये लगता है कि ये वाला जो कोण है वही इन दोनों सुइयों के बीच में बन रहा है, ये दिख रहा है ना। लेकिन ये देखो, ये जो कोण है ये भी तो इन दोनों सुइयों के बीच ही बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है। तो यदि अपने पास ये वाला कोण पता है, मान लो इसको अपन ने थीटा डिग्री मान लिया, तो ये वाला बाहर वाला निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इस यहाँ जो भी कोण है, मान लो अपन ने थीटा मान, इसको अपन किस में से माइनस कर देंगे, 360 में से माइनस कर देंगे। और माइनस क्यों कर देंगे, माइनस भी क्यों कर देंगे, इसका भी अपने पास जवाब होना चाहिए। हाँ, अभी सबसे पहले आपको ये बताया था, घड़ी के जो केंद्र बिंदु होता है वहां 360 डिग्री का कोण होता है। अब इस 360 डिग्री को अपने दो भागों में बांट दिया, दो भागों में बांट दिया, तो एक का मान अपने को पता है, तो दूसरे का ज्ञात करने के लिए ज्ञात को उसमें से 360 में से माइनस कर देंगे। इस प्रकार से मान लो यहाँ पे 40 डिग्री का कोण बना, सपोज करो, क्या बन गया, 40 डिग्री का कोण, यहाँ 40 का बना है। तो ये ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, इस 40 को 360 में से माइनस कर देंगे, कितना बच गया अपने पास, 320 डिग्री बच गया। यदि मान लो हमारे पास जो 40 डिग्री आया वो हमें माइनस का मिल गया, किसका मिल गया, माइनस का मिल गया 40, तो वो जो कोण है वो कौन सी सुई के बीच का कोण है, मतलब वो शुरू कहां से होगा, शुरू होगा वो माइनस वाला मिनट वाली सुई से शुरू होकर घंटे वाली सुई तक चलेगा। वो माइनस का यदि हमें कोण मिलता है तो वो मिनट वाली सुई है, मान लो वो यहाँ ना, यहाँ से शुरू होगा और यहाँ चलेगा वो। यदि प्लस का है तो इस घंटे वाली से सुई होगा, सॉरी शुरू होगा और मिनट वाली सुई तक जाएगा। ये बात आपको पहले लिखा दी ना, देखो ये वाली देखो, प्लस का है तो घंटे वाले से शुरू होकर मिनट वाले तक जाएगा, माइनस का है तो मिनट वाले से शुरू होगा और घंटे वाले तक जाएगा। और दो कोण में से यदि हमारे पास एक कोण है तो दूसरा ज्ञात करने के लिए उस कोण को 360 में से माइनस कर देंगे। और माइनस क्यों कर देंगे, क्योंकि उस बिंदु पे बनने वाले कोण का योग कितना है, 360 डिग्री है। इतनी बात बताओ किसको नहीं समझ में आई, सभी को आ गई ना। अब देखो इसका सूत्र, कोण का मान ज्ञात कैसे करेंगे। मान लो x बजकर y मिनट हमारे पास क्या है, x बजकर y मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य का कोण, तो कोण कितने डिग्री का होगा, उसका सूत्र क्या है हमारे पास, y इंटू 11/2 माइनस x इंटू 30 डिग्री। क्या है, y इंटू 11/2 माइनस एक्स इंटू 30। अब देखो y का मतलब क्या है, यहाँ पर समय क्या हमारे पास, देखो पहले इस समय को देखो, समय कितना है, x बजकर y मिनट, मतलब x तो क्या हो गया अपने पास, घंटे हो गए, x तो क्या हो गए, घंटे हो गए, y का मतलब क्या हो गया, मिनट हो गया। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, मिनट इंटू 11/2 माइनस घंटा, घंटे का मतलब क्या होगा, जितने बज रहे हैं, 2 बजकर 3 बजकर 4 बजकर, तो वो क्या हो जाएगा, घंटा हो जाएगा, और इंटू 30। अब इनको यदि हम सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो मान आएगा वो अपना क्या हो जाएगा, कोण का मान हो जाएगा। क्या करना है, जितनी मिनट दी गई है उस मिनट को 11/2 से गुणा कर लेंगे, और उसमें से क्या माइनस कर देंगे, जितने घंटे हैं उसको 30 से गुणा करके अपन माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों सुइयों के बीच के बनने वाला कोण आ जाएगा। यदि कोण का मान प्लस का आता है तो वो घंटे की सुई से शुरू होकर मिनट की सुई तक चलता है, और यदि माइनस का है तो वो मिनट की सुई से घंटे की सुई तक चल रहा है। ये वाला लिखो देखो,
देखो अब आगे क्वेश्चन लिखो। घड़ी में 2:15 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। क्या है, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात करना है और समय क्या है हमारे पास 2:15 है। अब यहाँ अपने को इसको मिनट में चेंज नहीं करना है। क्यों? क्यों? अपने पास इसमें फॉर्मूला दिया, उस फॉर्मूले मान रखना है। क्वेश्चन लिख लिया सभी ने? चलो एक क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ फिर आपको। तो कोण बराबर क्या है हमारे पास? मिनट इंटू कितना है 11/2 माइनस घंटे या घंटा इंटू 30। अब देखो यहाँ कितनी मिनट है हमारे पास? 15 मिनट है। 15 इंटू 11/2 माइनस घंटे कितने हैं? 2 है। 2:15 2 इंटू 30। अब देखो 15 को किससे गुणा करेंगे? 11 से करेंगे। कितना आएगा? 10 बार करते हैं तो 150 आता है। 11 बार करेंगे तो 165। 165/2 माइनस ये कितने हो गए? 30 दूनी 60। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इसका इसमें पहले भाग दे दो फिर माइनस कर दो, या इसका लघुत्तम ले लो उसके बाद कर दो। एक ही बात है। अब बताओ कितना आएगा? देखो यदि इसका लघुत्तम लेते हैं तो 2 आएगा। 2 आएगा, यहाँ तो आ जाएगा 165 माइनस 120 घटाएंगे। 165 में से 120 घटाएंगे तो 45, और 45 में फिर अपन 2 का भाग देंगे तो 22 दूनी 44, और ये तो 22 से ही 1/2 डिग्री का कोण आ जाएगा हमारे पास। अब मान किसका है? देखो प्लस का है कि माइनस का है? इसका मतलब वो घंटे की सुई से मिनट की सुई के मध्य का कोण है वो। अब इसमें याद है वो कुछ नहीं दिया इसने, घंटे का ज्ञात करना है या मिनट का ज्ञात करना है। तो जो आ रहा है वो ये देख लेना ऑप्शन में है क्या, टिक लगा दो। ऑप्शन में नहीं है तो क्या होगा? ये नहीं है तो क्या होगा? ये कोई जरूरी नहीं यहाँ जो आए वही ऑप्शन में दिखाई दे। ऑप्शन में 360 में से घटाने के बाद वाला मान भी हमें मिल सकता है कि 2 बनते हैं ना। इसलिए ये कुछ नहीं बोला ना कि कौन सा बताना है। उस कंडीशन में हमें ना ये वाला भी मिल सकता है और ये वाला भी मिल सकता है ऑप्शन में। फिर वहां अपने को देखना है कि कौन सा है। ऐसा कुछ नहीं लिखाएगा। यदि दिया हुआ है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं दिया हुआ है उस टाइम है अपने पास दिक्कत। तो दिया हुआ तो अपने दिमाग में आएगा। मिनट वाला पूछा है तो हमें पता है कि माइनस में आएगा आंसर। वहां माइनस में आएगा तो उसके आगे माइनस कभी नहीं आएगा, वहां उस संख्या हमेशा प्लस की मिलेगी अपने को ऑप्शन में। तो इसको घटाओ एक बार, देखो क्या आता है मान। 360 में से 22 से 1/2 माइनस करो। तीन सौ सैंतीस से 1/2 सभी का रहा नहीं। 337 से 1/2। ये काम आप कभी भी कर सकते हो। यदि आपके एग्जाम क्लियर नहीं होगे ना, फिर घर बैठ के यही करना है, फिर आपको और कुछ नहीं करना है। यहाँ जितनी देर आते हो उतनी देर ईमानदार से तो यहाँ तो काम करो। घर जाके तो अब यही नहीं करते हो तो आपसे क्या उम्मीद की जाएगी? आप घर जाके पढ़ते हो फिर, है? यदि आपके पास 3 घंटे का टाइम है वही आप ईमानदार से नहीं निकालते हो, इसका मतलब घर जाने के बाद तो कोई उम्मीद ही नहीं है।
देखो क्वेश्चन लिखो। यदि किसी घड़ी में 4:10 का समय हो रहा है तो घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य बनने वाला कोण क्या होगा? बताओ भाई। समय कितना है? 4:10 का है। निकालो कोण, देखो। कितना आया? माइनस का 65 आ रहा है सभी का? माइनस का आ रहा है, इसका मतलब क्या है? माइनस का आ रहा है, इसका मतलब वो मिनट की सुई से घंटे की सुई के बीच का कोण बन रहा है, ये ना माइनस का मतलब ये बताया आपको। अब ऑप्शन में ना आपको अपने पास घटाने पे माइनस आया, माइनस का 65 डिग्री आया अपने पास, ये है ना। ऑप्शन में आपको प्लस का ही मिलेगा, माइनस का नहीं मिलेगा। तो वो आपका आंसर, उसको आप सही कर देना। माइनस उसके साथ में कभी नहीं मिलेगा अपने को। यदि माइनस का मान बचता है तब भी आपको ऑप्शन में प्लस का मान ही मिलेगा। यदि 65 नहीं मिलता है आपको तब क्या मिलेगा? 360 माइनस 65 कितना बच जाएगा? 295। दोनों में से आपको कोई भी मिल जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। अब बताओ किसको नहीं आया समझ में? यदि यहाँ पे ये होता, यदि किसी घड़ी में 4:10 का समय हो रहा है तो घड़ी की क्या है? घड़ी की घंटे वाली सुई से मिनट वाली सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, तब कितना होता? क्या होता? घड़ी की इसके आगे यदि आपके पास ये होता, घंटे वाली सुई से मिनट वाली सुई के बीच बनने वाला कोण क्या होगा?
यदि क्वेश्चन में ऐसा होता है इसकी जगह, इसके आगे ये होता, तब कौन सा आंसर देते आप? घंटे वाली सुई से मिनट वाली सुई के बीच बनने वाला कोण, तब 295 देते तब अपन। तब अपन ऑप्शन में 65 देखते रहते, वो अपने मिलता ही नहीं फिर। क्यों? वहां अपने ये होगा आंसर, और ये भी होता और ये भी होता, तब अपने को ये वाला करना होगा। क्यों? कि जो प्लस का होता है वो क्या होता है अपने पास, घंटे वाली से मिनट वाली सुई के बीच का होता है। बताओ किसको नहीं समझ में आया? आ गया सभी को? ठीक है, फिर बाकी कल करते हैं।